चलिए इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। ए मैन बॉट अ टॉफी एट थ्री फॉर ए रुपी। हाउ मेनी टॉफी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 50%। कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपए में 3 टॉफी करता है खरीदता है। तो अगर वो कितना टॉफी को बेचे जिसे उसे 50% का, 1 रुपए में कितना टॉफी बेचे कि उसे 50% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। एक 1 रुपए में 3 टॉफी खरीद रहा है। यहाँ रुपया लिख देता हूँ। 1 रुपए में 3 टॉफी खरीद रहा है। तो ये मान लीजिए, तो एक टॉफी 1/3 रुपये में खरीदेगा। एक टॉफी का दाम आ गया हमारा, एक टॉफी का दाम 1/3 हो गया, 1/3 रुपया हो गया। उस पे हमको 50% का प्रॉफिट चाहिए एक टॉफी बेचने पे। तो 50% यहाँ लिख देते हैं, 150/100 कितना हो गया, ये 3/2। ये 3 से 3 कट गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 1/2। ये 2 इधर आ जाएगा। तो ये हमारे क्या कहना है, 1 रुपए में अगर हम 2 टॉफी बेचेंगे तब हमें 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पी। इफ ए बी 7 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 1, पी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी। एक सर्कल है, इसको रुको, सर्कल कहाँ है भाई। एक सर्कल है, उसके बाद इसमें ए बी और ए सी इंटरसेक्ट करता है एक्सटर्नली। ए बी एंड ए सी, ए बी एंड हमारा सी डी एक्सटर्नली एक्स पी पे हमारा बनता है। अगर ए बी का वैल्यू 7 है, सी डी का वैल्यू 1 है, पी डी का वैल्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो पी बी का हमारा पूछा है। ये फॉर्मूला है हमारा, एक्स इंटू पी बी। देखो फॉर्मूला क्या है, पी बी इंटू में पी ए बराबर होता है पी डी इक्वल टू पी सी। तो पी बी इंटू हमारा x+7, और हमारा पी डी कितना है 5, और पी सी हमारा 6, 6×5 = 30। ये हमारा x इंटू में x+7। अब हमें क्या करता है, फाइंड द लेंथ पी बी। अब यहाँ से पी बी हमारा ऑप्शन से यहाँ से चेक करके हमें रखना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लंबा इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन चेक करो और बना के निकलो। यहाँ देखो पहला ही ऑप्शन हमारा 3 दिया हुआ है, तो ये हम 3 से चेक करते हैं। ये 3 और ये अंदर में 10, 7×3 = 10 हो जाएगा। तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर, इन ट्रायंगल ए बी सी देखो, ए बी सी, अगर ए बी हमारा 7 है, बी सी हमारा 10 है, और ए सी हमारा 8 है। इफ ए डी इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, एंगल बाई सेक्टर है हमारा ए डी बी ए सी, डी इज पॉइंट ऑन बी सी सच दैट डी सी का वैल्यू, हमें इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 7/8, मतलब ए बी इंटू में ए सी, बी डी ए डी इज टू ए सी, और इक्वल टू होता है बी डी इज टू बी डी इज टू सी डी। ये वाला फॉर्म होता है, बस इस पर रख देते हैं। ये बी डी हमारा कितना हो गया, अगर ये पूरा 10 है, ये एक्स है, तो ये हमारा 10 - x हो जाएगा। और सी डी हमारा कितना है, एक्स है। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 7x हो जाएगा, यहाँ से 80 माइनस में 8x हो जाएगा। ये इधर में अगर हम जाएगा, 8 इधर में आएगा, तो ये हमारा 15x इक्वल टू 80 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 3/16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा 16/3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। ए टायर हैज 3 पंचर, 3 पंचर होता है। द फर्स्ट puncture alone would made the tire flat in 9 minutes. The second would made have done in 18 minutes, and third alone would have done it in 6 minutes. If all the leakage out at constant rate, then how long does it take for all the puncture together to make it flat? एक टायर है, उसमें 3 लीक है। मान लो ए बी सी लीक है। पहला लीक 9 मिनट में टायर का हवा को ख़त्म कर देता है। दूसरा अगर 18 मिनट में कर सकता है, और तीसरा हमारा 6 मिनट में कर सकता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि तीनों एक साथ अगर ये काम करेंगे, मतलब तीनों लीक एक साथ अगर होता है, तो कितना देर में ये हमारा टायर का पूरी तरह से हवा निकल जाएगा। बस इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लिए, इसके बाद इसका एफिशिएंसी सबका निकाल लेते हैं। ये 2, 1 और 3, तो हमारा 18 यूनिट काम है, और ये दोनों मिला के 6, मतलब ये
3 मिनट में हमारा पूरी तरह काम खत्म हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। द एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 48। 16 नंबर का एवरेज हमारा 48 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑफ दिस नंबर इज 45। पहला 6 नंबर का एवरेज हमारा 45 है। एंड द लास्ट 7 इज 53। आखिरी 7 नंबर का हमारा एवरेज 53 है। If the 7th and 8th number respectively are 3 and 7 greater than the 9 number, what is the average of the 9th and the 7th number? 7वां और 8वां नंबर 9वां नंबर से 3 और 7 बड़ा है, तो मान लीजिए कि जो 9वां नंबर है वो हमारा x है, और उसके बाद 7वां नंबर, जो हमारा 7वां नंबर है वो 9वां नंबर से x प्लस में 3 बड़ा है, और हमारा 8वां नंबर हमारा 7 बड़ा है, x प्लस में से है। then what is the average of the 9th and the 7th नंबर? एवरेज हमारा 9वां और 7वां नंबर का हमारा एवरेज निकालना इन दोनों का। बस इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 गुने में 48 बराबर में ये अगर 90, इसको हम 6×5 = 30, 24, 24 3 27, और ये कितना हो जाएगा हमारा x, ये हमारा कितना हो गया 5 7 के 21 का 2 35, 35 2 37। इसको सॉल्व करते हैं, और ये और बाकी का ये 3 नंबर, तीनों नंबर को मान लेते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, इनका ये दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो इतना में ये 71, 14 और 500, 5 1 6, 641 हो गया। इधर में कितना हो गया 16 8 128 का 12, 16 चौक 64, 64 और 10 74 और 74 2 76। ये हमारा 641 इधर घटा देते तो 721, 127 आ गया। हाँ 127 आ गया, मतलब इन तीनों का सम हमारा 127 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 127। ठीक है, अब यहाँ से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9वां नंबर हमारा x है, तो इन तीनों का देखो सम कितना हो जाएगा 127 बराबर में x x 3x, और ये हमारा 10, तो 3x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 117, x का वैल्यू कितना हो गया 39। अगर x का वैल्यू हमारा 39 है तो हमें 9वां और 7वां नंबर का एवरेज निकाल रहा है, तो x अगर हमारा 39 है, 39 और ये 42, 39 और ये हमारा 42, 9 11 7 81, 81, 81 का हमारा आधा कितना हो जाएगा, 2 नंबर है तो इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा 40.5 हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करिए। तो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। ए सम ऑफ 4620 इज पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। अगर 4620 रुपया अगर 2 किस्तों में दिया जाता है, 4620 रुपया को अगर किसी इंस्टॉलमेंट पर दिया जाता है दो किस्त में देने के लिए, तो इसमें बोल रहा है कि अगर 10% के रेट से हम कितना रुपया के किस्ती बनेगा, मतलब क्या रुपया हमको देना पड़ेगा। तो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 4620 रुपया, इस पे 1 साल का इंटरेस्ट हमारा 11/10 होगा। इतना मनी दे देंगे 1 साल में तो किस्ती मेरा पूरा हो जाएगा, लेकिन 1 साल में नहीं दिया, कितना x रुपया मान लो कि पहला किस्ती मैंने दिया, ये जो इसमें से माइनस हो जाएगा, उसके बाद मैंने 10% का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा जो बचा हुआ, तो ये हो गया 10%। और लास्ट वाला मैंने कितना रुपया का दे दिया, लास्ट में मैंने लास्ट किस्ती अगर x रुपया और दे दिया, तो मेरा मतलब ओवरऑल मतलब जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब हो जाएगा कि अब आगे इसके बाद मुझे किस्त नहीं देना पड़ेगा। ये x हमारा इधर आ जाएगा, तो ये माइनस वाला अगर प्लस हो जाएगा तो ये x इक्वल इधर हो जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, तो इधर में हमारा 10x और 11 नीचे आ जाएगा तो 11। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये गया, ये 2 आ गया, ये 8 6 4 10 और 4 1 5, और इधर में मेरा कितना हो गया ये x हो गया, बराबर में इतना हो गया। अब x को अगर हम इस साइड में लाते हैं तो x बराबर में 5082 बराबर में कितना हो जाएगा 10x, और ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हमारा 11x/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21x अपॉन में 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5082। ये कितना बार में 2 बार में, ये 42, और हमारा 42 हो गया, 8 88 आ गया ना, तो
4 बार में 44 और ये हमारा 2 बार में 242। तो हमारा पर किस्ती कितना हो जाएगा 242 गुने में हमारा 11। इसको हम सॉल्व करते हैं 2 6 6 और ये 2 2662 रुपये का किस्ती हमारा बनेगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द पाई चार्ट है, study the pie chart and answer the following question. The pie chart represent the percentage wise distribution of total number of vanilla and chocolate cakes sold in every day in a week. The total number of cakes sold in a week is 10,500. If the ratio of number of vanilla cakes sold to the cake sold on Saturday is 4:3, on selling the vanilla cake is इतना और chocolate cake is इतना, how much amount earned on selling the chocolate cake and vanilla cake on Saturday? बोल रहा है कि ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है कितना नंबर ऑफ केक हमारा सोल्ड हुआ है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, ये सब का वैल्यू हमारा दिया हुआ है। उसके बाद ये टोटल हमारा कितना हुआ है 10,500 दिया हुआ है। और शनिचर के दिन हमारा मतलब सैटरडे के दिन हमारा 16% बिक्री हुआ। 16% हमारा कितना हो जाएगा 10,500 का, ये हमारा 16×5 = 80 और ये हमारा 1680 हमारा केक हमारा सैटरडे के टोटल दिन बिक्री हुआ। जिसमें वनीला और केक अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो ये 7 रेशियो दिया हुआ है। तो 7 मतलब ये 4 रेशियो, ये देखो पहले 7 रेशियो का दिया हुआ है 2 4 24। मतलब वनीला जो केक है हमारा, वनीला और चॉकलेट केक हमारा कितना हो जाएगा 0 16 8 1 9 960 और ये चॉकलेट केक 0 12 का 1 6 1 7 720। वनीला केक 960 हो जाएगा, चॉकलेट केक 720 हो जाएगा। वनीला केक एक केक हम 8 रुपए में बेचते हैं और चॉकलेट केक एक केक हम 15 रुपए में बेचते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल वनीला एंड चॉकलेट केक का हमें मतलब टोटल हमारा सेलिंग प्राइस निकालना, बस इसको सॉल्व कर दो। 0 8 48 का 4 72 76 7,680 रुपये का हम वनीला केक बेचते हैं। और चॉकलेट केक को देख लेता हूँ 0 6 25 30 का 3 और 7 25 ये हमारा 108 हो जाएगा। नहीं ये कुछ गड़बड़ हो गया, 0 6 25 30 का 3 15 7 105 3 108। इसको सॉल्व करते हैं 8 14 7 1 8 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल पी ओ क्यू बराबर में 54 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ पी आर क्यू? अगर ये 54 है, यहाँ से एक इस पे हम अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 27 प्रॉपर्टी से, क्योंकि इसका आधा होता है ये। अगर ये 27 है तो ये आर कितना हो जाएगा 180 में से अगर 27 घटा देंगे तो 153 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यह एक कॉन्साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि इसका चारों साइड देखो सर्कल के पड़ रहा है, एक ये एक ये तो ये हमारा 153 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। अ ट्रेन कवर ए डिस्टेंस 225 किलोमीटर इन 2.5 घंटा। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर ए डिस्टेंस 630 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। यहाँ से हम ट्रेन का स्पीड निकाल देते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हमारा स्पीड निकल जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 225 किलोमीटर, या 2.5 घंटा के स्पीड से चलता है तो ये हमारा 10 ऊपर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमारा कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 630 दिया हुआ 630, अगर स्पीड हमारा 90 किलोमीटर पर आवर जाता है तो हमारा स्पीड कितना होगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हमारा स्पीड चलेगा। और इस सवाल चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी एंड देयर एलसीएम इज 209। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए इज इतना। ए और बी दो प्राइम नंबर है। अगर एलसीएम हमारा ए और बी का अगर हमारा एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है 209 दिया हुआ, तो हमें बी स्क्वायर माइनस ए मतलब इसका हमारा एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। तो एलसीएम हमारा ए और बी का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर प्राइम नंबर है तो दोनों के बीच में तो कोई कॉमन नहीं होगा। प्राइम नंबर है, मान लो कि दो प्राइम नंबर है तो दोनों के बीच में तो कोई कॉमन नहीं होगा। चले इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी एंड देयर एलसीएम इज 209, देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ए इक्वल टू क्या। अगर ए और बी दो प्राइम नंबर है
तो इन दोनों के बीच में ए और बी अगर दो प्राइम नंबर है तो इन दोनों के बीच में तो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि दो प्राइम नंबर के बीच में कभी कॉमन नहीं आता। तो हमारा ये 209 किस में टूट जाएगा, 209 अगर हमारा किस में टूट जाएगा, देखो 13 11, हाँ ये 11 और एक हमारा क्या हो गया 19, हाँ एक 11 इंटू में 19, ये इंटू करेंगे तो ये में आ रहा है, दोनों प्राइम नंबर है। अब इसमें हमारा ए बड़ा है तो ए, ये वाला ए हमारा 19 हो जाएगा, बी हमारा 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। ए का वैल्यू बी का स्क्वायर, बी का कितना 11, तो ये हमारा 121 और ए हमारा 19 है, इसको घटा देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 102 आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। What will the total cost of polishing the curved surface area of wooden cylinder at a rate of 50 per meter square if the diameter is 20 centimeter and height is 6 meter? कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है, ठीक है। हमारा सिलेंडर का अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है, अगर डायमीटर हमारा अगर 70 है तो रेडियस हमारा 35 सेंटीमीटर, हाइट हमारा कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। इसका हमारा कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2 × 22/7, आर हमारा 35 गुने में 6 और हाइट हमारा कितना 50 मीटर पर मीटर। और यहाँ देखो एक और चीज़, यहाँ सेंटीमीटर में है ये, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 100 से भागा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम मीटर में कर देते हैं, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखो ये हमारा 2 बार में गया और ये हमारा कितना हो गया 1 2 कट गया, ये हमारा कितना हो गया 5 बार में, 6×5 = 30 गुने में 22, 066 मतलब 660 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 8a 51 46 b इज डिविजिबल बाई 88, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अगर अगर 11 और 8 दोनों से ये डिवाइडेबल है, अगर ये 8 से डिवाइडेबल है तो ये 3 नंबर मेरा 8 से डिविजिबल होगा प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये कितना होगा, ये 40 बार में 6 और b का वैल्यू हम अगर 4 रख देंगे तब हमारा लास्ट में ये कट जाएगा, तो b का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद अब देखो, और 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है कि सम ऑफ ऑड टर्म माइनस सम ऑफ इवन टर्म 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब इस इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कितना हो गया 4 4 5 9 और 9 और 9 8 17 17 और 4 यहाँ भी है 17 4 21। अभी नीचे वाला का देखते हैं, 6 1 7 7 और 1 1, मतलब इसमें से 7 माइनस में 1, तो इसको 7 घटा देते तो 14 माइनस में ए, तो ए का वैल्यू हम कितना पुट कर दें, तो ए का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, अगर 11 इसमें से घट जाएगा तो ए का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू पूछ रहा था, एक का हमारा ए का वैल्यू 3 हो जाएगा और बी का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, 2 नंबर। चलिए इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा। 48.3 इसका इक्वेशन दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व करते देखो। 48.3 है 48.3, इसको हम 49.5 और 49.5 और 1325 इन सबको कॉमन निकालते हैं। देखो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, एक ये कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या 49.5 और इधर में क्या बचेगा हमारा 13.5 13.25। नीचे वाला देखो क्या बचेगा 12.55 प्लस में 5.65, इधर में हमारा क्या बचेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी कर देते हैं। तो 12.55 माइनस में 5.65 और नीचे ये क्या बच गया 9.18 इतना बच गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 और ये 10 11 1 12 10 11 1 12 पॉइंट हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 12 17 1 18, ठीक है। नीचे वाला को सॉल्व करते हैं, ये वाला कितना बच जाएगा हमारा 0 और ये हमारा 0 हो गया, ये 9 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा हमारा, ये 6.9, ठीक है।
अब यहाँ हमारा कितना हो गया 19.8 नीचे वाला। अब ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लो। ये हमारा 10 हो गया, 9 11 एक 12 हो जाएगा, 13 4 17 एक 18 हो गया। 18.20, 18.20 से ये दोनों कट गया। उसके बाद यहाँ देखो 2 जीरो और यहाँ एक 3 जीरो, 3 जीरो पे और यहाँ 3 पॉइंट पे, यहाँ एक 2 पॉइंट एक 3 पॉइंट, ये दोनों कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 3 से कट जा रहा है, 1 16 3 48 एक, ये हमारा 6 के 18 एक 66, ये हमारा 11 से कट रहा है, ये 6 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 में 44 और ये 5 45, और ये कितना हो गया 3 से कट जाएगा तो 15 या 45, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में क्या बच गया 5, और नीचे में हमारा कितना बच गया 23 इंटू में 2, ये हमारा कितना बच गया 46 बच गया, 5/46 बच गया, 5/46 बच गया। और भी हमारा कुछ बचना चाहिए ऊपर में। और यहाँ पे देखो ये तो एक ही पॉइंट था ना, ये हम 2 पॉइंट ले लिए थे गलती से। ये हमारा 50 बच गया, 50/46, तो ये कितना हो गया 25/23। इसको सॉल्व कर देते हैं। 25/23, 25, ये हमारा एक बार में 23, ये हमारा 2, और ये कितना बार में 0, और ये कितना बार में 7 के 7 के 21, 7 के 21, 14, 14 2 16। चलिए इस सवाल को देखिए क्या आ रहा है। कॉस का पावर 6 थीटा प्लस साइन का पावर 6 थीटा माइनस में 1, इसका दिया हुआ है। तो इसमें हम कोई भी वैल्यू किसी का भी रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब थीटा का हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे अच्छा आसान तरीका तो मेरे हिसाब से, अगर 0 तो नहीं रख सकते, 90 भी नहीं रख सकते हैं, उसके बाद बच गया हम 45 रख देते। तो ये हमारा 6 है, तो ये हमारा 6 बार जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। 45 10 45 का 1 प्लस में 1 प्लस में 2, और ये कितना हो जाएगा 3। ये कितना हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2/8 माइनस में 1, ये कितना 1/4। इधर में क्या हो जाएगा 1 माइनस में 4, और इधर में कितना हो जाएगा भाई, ये कितना 3 है 4, ये 4 से 4 कट गया। अब प्लस में 3 बचा हुआ है, यहाँ माइनस में 3, ये प्लस में 3, ये 3 से 3 कट गया, ये हमारा 0। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूथ इन स्टेट बी इज वाट परसेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूथ इन स्टेट ई। एम्प्लॉय बी हमारा 8, एम्प्लॉय बी में जो एम्प्लॉय यूथ है, जो ये वाला है, ये जो 7 है, ये एक्स परसेंटेज है किसका हमारा बोल रहा है, ये हमारा ई का। बस इसको सॉल्व कर देना। तो 700/8, ये 8 बार में गया तो 8 बार में गया तो ये 64, ये हमारा 6 जीरो,
ये 7 पर में 56, ये 4.0, ये हमारा 8 × 5 = 40, 87.5% हो जाएगा ये नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या क्या है। फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द लेवल ग्राउंड, पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। पी से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन लेवल ऑफ ग्राउंड में हमारा कितना है, 30 डिग्री। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 510 मीटर, फुट ऑफ द टावर हमारा 510 मीटर, देन 50% ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, हमें इसका हमारा हाइट का, इसका मतलब आधा पूछ रहा। ठीक है, देखो 60 के सामने वाला ये रेशियो में बटा रहता है, ये 3, 1 और 2। 60 के सामने वाला √3 रहता है, 30 के सामने वाला 1 रहता है, और ये 45 के सामने वाला 2 रहता है। अगर 60 के सामने हमारा 510, मतलब √3 का वैल्यू अगर हमारा 510 दिया हुआ है, ये 3, ये हमारा कितना हो गया, 70, 160। हाँ, तो हमें क्या पूछ रहा है, हमारा 1, तो 170/√3 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, 85√3 आंसर हो जाएगा 3। हाउ मेनी यूथ आर अनएम्प्लॉयड इन स्टेट ए एंड सी। अगर ये वाला यूथ है, ये एम्प्लॉयड है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा अनएम्प्लॉयड होगा। ए और सी में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना हैगा, ए में हमारा 1.5 है और सी में हमारा कितना है भाई, 1.5 है, तो ये हमारा 3 हमारा हो जाएगा दोनों को सम। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी बी सी हमारा कोई ट्रायंगल दिया है जिसमें डी इज पॉइंट ऑन बी सी, डी कोई पॉइंट है बी सी पे, उसमें क्या कह रहा है, ए डी सी हमारा बराबर है बी ए सी के, इसके। तो हमें पूछ रहा है सी ए का वैल्यू अगर हमारा 15 है और सी डी का वैल्यू हमारा 9 है, तो हमें सी बी का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसका वैल्यू हमारे निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से हम देखो कि ये इसमें एक सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा, बी ए सी इज सिमिलर टू हमारा ए डी सी ट्रायंगल। बी ए सी हमारा सिंगुलर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ये अगर हमारा दिया हुआ है इसके बराबर और सी हमारा कॉमन है, तो इससे दो एंगल से हमारा एंगल क्राइटेरिया से हमारा सिमिलर हो गया। तो बी ए अपॉन में ए डी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में डी सी, और हमारा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी। तो हमारा सी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, सी ए का वैल्यू हमारा यहाँ देखो, यहाँ पे पुट करते हैं, तो सी ए का वैल्यू हमारा 15 है, बी सी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है क्या, बी सी का हमें वैल्यू निकालना है, और किसका दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू हमारा 15 दिया हुआ है, और डी सी का वैल्यू हमारा कितना 9 दिया। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 3/5 और ये हमारा 5, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 25, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 25, तो ये हमारा। चलो इस सवाल को देखो, ये फॉर्मूला पे है, सीधे सीधे इस पे रखना है, x³ - y³ का, तो x³ - y³ क्या हो जाएगा, √2x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पोर्शन को देखो कैसे लिख सकते हैं, √2x का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस में √3x का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसको क्यूब करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। तब इसका हमको बस फॉर्मूला पे पुट कर तोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस में b, और हमारा क्या हो जाएगा, a² हमारा 2x² प्लस में ये हो जाएगा हमारा b² में कितना हो जाएगा 3x², और हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हमारा ए बी, ये कितना हो जाएगा √6xy। तो यहाँ से ये और ये तो कट गया, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, सी यहाँ देखो सी, ये वाई है भाई, ये y² है, सी वाई से कट गया, तो सी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कंपेयर किए तो। और हमारा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा,
यहाँ से देखो एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, तो सी का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में √6 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना था। ए स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तीनों का सम 90। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। What is the average height of 32 tallest student of the athletic club? Express your answer correct to one place of the decimal। जो 32 सबसे ऊंचे स्टूडेंट का, सबसे ऊंचा 32 कौन है, ये दोनों, मतलब इन दोनों का हमारा एवरेज निकालना है। तो हमें एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, इन दोनों का आधा पहले करने दो, सम का 65 करेंगे, इसका आधा लेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 162.5। सिमिलरली इन इसका एवरेज अगर हम करेंगे तो इसका हमारा आधा हो जाएगा 167.5। ठीक है, 162.5 ये हमारा 20 स्टूडेंट का एवरेज है, और हमारा 167.5 ये हमारा 12 स्टूडेंट का एवरेज है। बस इसको सॉल्व करना है, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3250। और इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2010। इसको जोड़ देते हैं, 0, 6, 2, 5, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 32 के बराबर क्या जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये 16 आ गया, और ये हमारा 26, 3 और 0, और ये हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, ये हमारा 13, और ये हमारा 15। और इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसको 8 से अगर हम इसको भागा दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 164.4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं 164.4, ये हमारा नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। पी एंड क्यू स्टार्ट ए शॉप विथ ए कैपिटल ऑफ 1,50,000 एंड 4,50,000 रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू कोई कैपिटल से कितना होता है, 1,50,000, और ये हमारा 4,50,000 के साथ कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। ये 3 को 0 से, ये 3 को कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा 1:3 के रेशियो में बढ़ गया। आफ्टर ए ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट 1,60,000, पी गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी दैट इज नॉट पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट एज हिज सैलरी। 1,60,000 रुपया पी अगर कोई प्रॉफिट कमाता है तो इन दोनों का मतलब 1,60,000 ये दोनों प्रॉफिट कमाते हैं साल में, तो पी कितना मिला, ये 4 से काट देंगे तो ये हमारा 40,000, और ये कितना पी का एक साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40,000। लेकिन पी को मिला कितना, 70,000, तो उसे एक्स्ट्रा कितना मिल गया, तो 30,000 जो मिला। वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द सैलरी इज ही रिसीव, तो ये हमारा 30। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18, एक्स वाई जेड का वैल्यू 81 है, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 90 है, तो इतना का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, ये हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बस इसको सॉल्व करना है। एक्स प्लस इतना का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, नहीं ये निकालना है, ये मान लो हमारा एम है, और माइनस में 3 इतना दिया हुआ है, 3 एक्स वाई जेड, 3 एक्स वाई जेड कितना है, 81 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हमारा कितना दिया है, 18 दिया हुआ है, और इसमें हमारा 18 का स्क्वायर है ना, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू में एक्स वाई जेड का इतना कितना, 270। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया, यहाँ से 24 और इधर से 30, 4 और 5 54, गुने में 18, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 और 8 के 24 माइनस। इसको सॉल्व कर, 18 से 72 का 60, 18 5 90, और 1 97, और इधर हमारा 243 हो जाएगा। ये m का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो ये 5 11 10 2 12, m का वैल्यू हमारा 1215 आ गया। यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो गया, 1215, प्लस में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 81, इसका हमारा पावर 4 रखा हुआ, तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, एक हमारा 2, और ये 1260 आ गया।
ये लमसम लग रहा है ये 36, 6 का ये क्यूब हो जाएगा, 6 6 36, ये हमारा 6 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 4, मान लो 4 एक्स है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 5x हो जाएगा। तो इसको बस इसको सॉल्व करना है। 4 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 20x माइनस में 5x। इधर में अब ये 5 इंटू में साइन थीटा कितना हो जाएगा, 5 इंटू में साइन कितना हो गया, ये हमारा 20x माइनस में प्लस में 3 इंटू में कॉस कितना हो जाएगा 15x। कितना हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा। एक्स एक्स कर दिया, ये हमारा 5/7, ये मतलब सॉरी 3/7। दो नंबर। हे सेलोटेप दादी, हे बाय गेट दैट। A shopkeeper mark an article 20% higher than the cost by CP, MP और SP। 20% एक शॉपकीपर अपना प्राइस से ऊपर सामान का मूल्य रखता है 120, उसके बाद उस पर 10% का छूट देता है, मतलब वो 108 रुपये में मार्क प्राइस और 108 रुपये में बेच देता है। तो गेन परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये हमारा 8% का प्रॉफिट हो रहा है। 2 नंबर। सवाल को देखिए क्या कर रहा है, ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20.1% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%। बाय व्हाट परसेंट डज द सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज। एक मान लो कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ए का इनकम हमारा 100 है, तो एक्सपेंडिचर अगर वो 65 रुपये खर्च करता है तो 35 रुपये वो अपना सेविंग करता है, ठीक है। अगर उसका इनकम 20.1% बढ़ जाता है तो 120.1 अब उसका इनकम हो जाता है। एक्सपेंडिचर उसका 20% बढ़ जाता है, तो एक्सपेंडिचर हमारा 65 का 120% कितना हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 0 से 0 6, ये 5 और ये हमारा 13, 13 छः 78 रुपया हो गया। अब उसमें क्या कर रहा है, तो उसका पूछ रहा है कि सेविंग में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 इधर से 30, 2 इधर से हो गया, मतलब मान लो 20 20 40, ये हमारा कितना हो गया 42.1 हो जाएगा। 10 11 12, हाँ 42.1 रुपये का उसका सेविंग बहुत। कितना रुपये का चेंज हो रहा है, तो 5 तो 7.1 का कितने पे, हमारा 35 पे, तो 100 पे हमें निकालना है, बस इसको सॉल्व करो। ये 10 से आ गया, ये मान लो मोटा मोटी ये अगर 2 है, ये 70 है, इसको एवरेज मान लेते तो 2, तो हमारा 20% के आसपास आएगा, तो 20.3% एक है, ये 2 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना।